बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। सबके सब मेहरबानी करके हुए तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। यूपी से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई के पास देवनार का जंगल, सुनसान जंगलों के बीच पुराना कुआं, कुएं के अंदर मिली 22 साल की युवक करण रमेश चंद्र की लाश, और वहां से 30 किलोमीटर दूर नवी मुंबई के कलमबोली इलाके में उसकी पत्नी गुलनाज की डेड बॉडी मिली। करण रमेश चंद्र और गुलनाज की हत्या की वजह ऑनर किलिंग बताई गई। सवाल ये कि यूपी के रहने वाले इस नवविवाहित जोड़ी की हत्या मुंबई में किसने की? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर के डर से कातिलों ने मुंबई को चुना? क्या हत्या करने के लिए हत्यारों ने यूपी की जमीन छोड़ दी और मुंबई आकर शिफ्ट हो गए? इस डबल मर्डर को लेकर जो कहा सुना जा रहा है, क्या वही इसका सच है या इसकी इनसाइड स्टोरी कुछ और है? ये जानने के लिए इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले नाम पर गौर करें तो क्लियर हो जाएगा। करण रमेश चंद्र हिंदू है और गुलनाज मुस्लिम। दरअसल नवंबर 2022 में गुलनाज की शादी के बाद से परिवार नाराज रहने लगा। बेटी दामाद से सारे रिश्ते तोड़ दिए। गुलनाज और करण की शादी के 5 महीने बाद लड़की का पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। पर मुंबई जाकर बसने के पीछे कारण काम की तलाश या नए शहर में नई जिंदगी शुरू करना नहीं था। कारण था अपनी ही बेटी और दामाद की हत्या करना। मुंबई के गोवंडी इलाके में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक पिता ने दूसरे धर्म में शादी करने की बात से नाराज अपनी बेटी की और उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी। न सिर्फ हत्या बल्कि उसके बाद लाश को ठिकाने के लिए उस बाप ने अपने बेटे के साथ मिलकर देवनार के इस जंगलों को चुना, और इसी जंगलों के बीचों बीच एक सुनसान इलाके में यहाँ पर जो एक काफी पुराना कुआं है, इस कुएं में 14 अक्टूबर को पुलिस को एक लाश मिली। लाश की शिनाख्त करण चौरसिया के तौर पे हुई, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का रहने वाला था। अक्टूबर महीने के दूसरे तीसरे हफ्ते में ही गुलनाज के पिता गोगा खान और उसका भाई सलमान गोगा खान, ये दोनों मुंबई आए और उन्होंने अपने दामाद और अपनी बेटी को मिलने के लिए बुलाया, और मिलने के बाद एक धारदार हथियार से पहले करण की हत्या कर दी और उसके बाद में उन्होंने गुलनाज की भी हत्या कर दी। करण की लाश मुंबई को देवनार के इन जंगलों में मिली, जबकि गुलनाज की लाश यहां से 30 किलोमीटर दूर नवी मुंबई के कलमबोली इलाके में मिली। 14 अक्टूबर को गोवंडी पुलिस को कुएं में करण रमेश चंद्र की लाश मिली, और लाश की शिनाख्त के बाद पुलिस की जांच गुलनाज के पिता तक जा पहुंची और पूरी वारदात का खुलासा हुआ। गोवंडी पुलिस ने इस मामले में गुलनाज के पिता गोरा रईसुद्दीन खान, उसके बेटे सलमान गोरा खान, सलमान के दोस्त मोहम्मद कैफ, नौशाद खान और उसी इलाके के 3 अन्य नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बांदा जिले का रहने वाला परिवार रातों रात मुंबई शिफ्ट होता है और अपनी बेटी दामाद के मर्डर की प्लानिंग शुरू करता है। पर क्यों? जवाब है यूपी में योगी आदित्यनाथ। सूत्रों की माने तो गोरा खान ने यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ के डर से यूपी छोड़ दिया और मुंबई जाकर वारदात को अंजाम दिया। बेटी की शादी के 5 महीनों तक इंतजार किया। यूपी में रहकर ही हत्या करने की प्लानिंग की कोशिश की, पर बाबा के डर से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। गोरा खान और सलमान को पता था अगर वो बांदा में रहते हुए इस वारदात को अंजाम देंगे तो योगी की पुलिस तुरंत उन पर एक्शन लेगी। योगी आदित्यनाथ के ये शब्द दोनों के कानों में गूंज रहे थे कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा। किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। जिस राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, वहां अपराधियों में इसी तरह का खौफ रहता है। अपराधी योगी सरकार से कितना डरते हैं, उसे आंकड़ों से समझिए। जो यूपी 2016 में 9.5% की दर के साथ अपराध के मामलों में पहले नंबर पर हुआ करता था, वो योगी के आने के बाद 2021 में
वो योगी के आने के बाद 2021 में खिसक कर 23वें नंबर पर है। महिला संबंधी अपराधों में 7,713 आरोपियों को सजा देकर यूपी देश में सबसे आगे है। इस मामले में यूपी 2019 और 2020 में भी टॉप पर था।